काबली की परिस्थिति मिक्स चल रही है। इसके एक दो कारण और है। पिछले जो 6 डिमांड के ऊपर ही बाजार चल रहा है, लेकिन इस साल स्टॉकिस्ट नहीं आ रहा। पहले स्टॉकिस्ट आ जाता था। आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएच डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाजार में। और दोस्तों, आज चर्चा करेंगे काबली और ये उड़द के बारे में। दोस्तों, चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रीमियर परचेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश अग्रवाला जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर से क्या बता रहे हैं काबली के बारे में, क्या स्थिति है अभी और आगे क्या स्थिति। आइए दोस्तों, बात करते हैं राजेश अग्रवाला जी से, जो कि प्रीमियम परचेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। सर, केएनएच डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इन दिनों पल्सेज में क्या स्थिति है? अप एंड डाउन की स्थिति बनी हुई है। और खास करके बात सर करेंगे आपसे काबली चना और आपके उड़द के बारे में। तो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। सर, काबली की क्या स्थिति है? कुछ मार्केट बढ़ा हुआ था, अभी वर्तमान स्थिति क्या है और आगे क्या स्थिति बन रही है? काबली की परिस्थिति मिक्स चल रही है। बाहर आता है तो बाजार बढ़ जाता है, चुप होता है तो बाजार घट जाता है। और इसकी तेजी मंदी कुछ हद तक चने के साथ चल रही है। चने का इसको सपोर्ट मिलता है तो बढ़ा देते हैं और नहीं मिलता है तो घटा देते हैं। आने वाले समय में त्योहारों का सीजन है, काबली का बिक्रा तो रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा तेज हो जाएगा, लेकिन इन भाव में भी माल बिकेगा तो बिकता रहना चाहिए। एक तो क्या हुआ कि शुरू में जब बहुत ज्यादा मंदा आ गया था तो लोगों ने उस टाइम में माल ऊंचे भाव में ज्यादा ले लिया था, मंदा आ गया था तो उनका माल निकला नहीं है। अब ये चाहते हैं कि बाजार बढ़ जाए और माल निकल जाए, लोग खाली हो जाए। ये परिस्थिति सब काबली के व्यापारियों के साथ है। अभी भी वो ऊंचे भाव में फंसे हुए हैं। सपोर्ट मिलने पर वो माल को खींचना चाहते हैं, माल को बेचना चाहते हैं, लेकिन ग्राहकी का इतना सपोर्ट नहीं है। इसके एक दो कारण और है। पिछले 6 महीने में आप देखोगे, 12 महीने में देखोगे, काबली ने 5-5 हजार रुपए क्विंटल की मंदी आ गई जी। तो काबली के अंदर लोगों ने इतना बड़ा नुकसान दे दिया, इतनी बड़ी सेंटिमेंटल वीकनेस हो गई, तो अब कोई स्टॉक करना नहीं चाहता। रिटेलर अपनी जरूरत के अनुसार ही माल लेना चाहता है और अपनी खपत के अनुसार ही माल को काम करना चाहता है। उसको तेजी मंदी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं इस वक्त बहुत बड़ी तेजी में काबली में बिल्कुल नहीं हूँ। बाजार जो इस वक्त चल रहा है ये टिका रहे तो ही बहुत बड़ी बात है। त्योहारों के सीजन में इन भाव में टिके रहने से माल बिकेगा और माल बेचते रहने में मेरे ख्याल से जिनके पास ज्यादा माल को बेचते रहने से खाली करना चाहिए, वही फायदेमंद है। तेजी आने का चांस नहीं है। टाइम पीरियड बहुत कम है अपने पास। इस बार देखो आप, दिवाली तक की काबली का बिक्रा रहता है जी। उसके बाद बिक्रा अपने आप कमजोर हो जाता है सर्दियों में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2.5-3 महीने का पीरियड अपने पास है। 2.5-3 महीने के पीरियड के लिए काबली का स्टॉक डिमांड से बहुत ज्यादा है इस वक्त। ये मेरी अपनी निजी राय है और व्यापार करने के पहले आप अपना विचार खुद बनाइएगा वैसा। सर, अमूमन देखा जाता है मानसून शुरू होता है, जब सब्जियों की आवक कम हो जाती है तो अमूमन सभी दालों में मामूली जो है तेजी आ जाती है। तो अभी जो वर्तमान में 400-500 रुपए की जो सुधार है, जो यहाँ से रेट चल रहा है, अमूमन देख रहे हैं कि 75 रुपए से लेकर के डॉलर क्वालिटी है, जो बढ़िया माल है वो 125 रुपए तक है क्वालिटी वाइज। तो क्या ऐसी स्थिति बनती है या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से इस वक्त जो डिमांड के ऊपर ही बाजार चल रहा है और कुछ सेंटिमेंट्स इनको, जैसे मैंने आपको चने का सेंटिमेंट्स इनको मिल गया जी। त्योहारों का सीजन है, थोड़ा बहुत दिक्कत हर साल ही रहता है, इस साल भी उतना ही रहेगा। लेकिन इस साल स्टॉकिस्ट नहीं आ रहा। पहले स्टॉकिस्ट आ जाता था कि भैया मैं एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ी ले लेता हूँ, तेजी आएगी मैं माल बेच लूंगा। इतना बड़ा अनाज मंडी के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड, खाली हिंदुस्तान में नहीं, हर आदमी कमजोर हो गया, फाइनेंशियली सेंटिमेंटल वीक हो गया, तो किसी की भी स्टॉक करने की मनोदशा नहीं बन रही। इसलिए रूटीन का ही व्यापार चलता रहेगा। अब जैसे 2 दिन से बाजार काबली का चुप है तो ग्राहक ही गायब हो गया। और 4 दिन पहले जब ग्राहक था तो माल आप कितना ही बेच लो, हर आदमी लेवा था, बढ़ा बढ़ा के लेवा था। तो ये टोटल टेम्पररी सेंटिमेंट है
बहुत ज्यादा तेजी में और बहुत ज्यादा मंदी में भी नहीं रहना चाहिए। इन भावों में 200-300 की तेजी, 200-300 की मंदी के अंदर ही व्यापार चलता रहे तो भी अच्छा रहे। इसी कड़ी में सर यदि बात करें उड़द के बारे में, तो उड़द में क्या स्थिति है और इंपोर्ट की क्या स्थिति बन रही है? उड़द बराबर आ रहा है, बर्मा से रेगुलर आ रहा है और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ब्राजील का भी आ जाएगा। देसी के अंदर भी माल थोड़ा बहुत सब जगह है, आ रहा है। उड़द के अंदर भी मनोदशा वही है कि आप देखोगे पिछले 12 महीने में उड़द के अंदर पिछले नवंबर से आज तक 1500 से 2000 रुपए का बनता है जी। मनोदशा वही है। हर मिलर, हर दुकानदार, हर इंपोर्टर लॉस में है। तो लेकिन इनसे ज्यादा बाजार घटना नहीं चाहिए उड़द का। ज्वारी सीजन है, डिमांड आएगी, बाजार बढ़ेगा। बाजार बढ़ते ही बर्मा का माल आ जाता है। बर्मा के अंदर बहुत स्टॉक है, तो इसलिए बहुत तेजी का व्यापार नहीं करना चाहिए, रूटीन का ही व्यापार करना चाहिए। ब्राजील की क्रॉप आएगी फर्स्ट वीक में, इंडिया में आ जाएगी। वो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, कैसी क्वालिटी आती है, क्या भाव खुलते हैं, कौन मिलर उसको लेता है, कौन नहीं लेता। लेकिन ब्राजील की क्रॉप जो क्वालिटी आती है वो अपने नॉर्थ इंडिया में नहीं चलती जी। अगर साउथ में अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो नॉर्थ वालों के लिए ब्राजील बर्मा का माल अवेलेबल हो जाएगा, तो तेजी वैसे भी कमजोर हो जाएगी, चांस कम हो जाएंगे। और ब्राजील के जो भाव आ रहे हैं इस वक्त तो बहुत मंदे आ रहे हैं। जो माल आ रहा है बहुत ऊंचे भाव के आ रहे हैं जी। जब ऊंचे भाव के माल आएंगे तो इसमें क्या परिस्थिति बनती है ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या तो इम्पोर्टर इस माल को रोकेगा या माल बेच के रिप्लेस करेगा या कैसी क्वालिटी आती है। और एक बहुत बड़ा कारण भी है इस वक्त कि इतना बड़ा लॉस है इस उड़द के अंदर, इंपोर्ट के अंदर, तो क्या होगी परिस्थिति ये कोई भी इसका अंदाज अभी नहीं लगा सकता। नहीं लगा सकता। सर यदि बात करें डोमेस्टिक क्रॉप की, तो डोमेस्टिक क्रॉप की क्या क्वांटिटी कितनी होती है और कितने दिनों तक की फसल होती है, क्या अनुमान? डोमेस्टिक क्रॉप आएगी, ये जो रूमर कर रहे हैं बारिश ज्यादा बारिश कम का, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। अपने यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रा, फिर राजस्थान, यूपी सब जगह उड़द होते हैं। बारिश कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं क्रॉप कम और कहीं ज्यादा। अगर कहीं नुकसान हुआ तो दूसरी जगह फायदा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं क्रॉप नहीं आएगी। हाँ, हार्वेस्टिंग के टाइम अगर बारिश हो जाती है तो क्रॉप के अंदर नुकसान होने के चांस ज्यादा होते हैं। बिजाई में कोई नुकसान नहीं है। अपने इंडिया की क्रॉप 60 दिन से लेके 95 दिन 100 दिन तक की क्रॉप होती है। सबसे कम टाइम लगता है इसको महाराष्ट्र के अंदर, एमपी में 75 दिन, राजस्थान में 90-95 दिन। तो मैं नहीं समझता कि अपनी क्रॉप में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। दूसरा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो जी, तो सावन और भादो तो अपने यहाँ कहा गया बारिश का ही टाइम होता है। तो बारिश सावन और भादो में होती है तो ये तो सोना बरसती है जी। व्यापार करने वाले इसको अपनी मनोदशा से कैसे भी ले लो, अलग बात है। इसके अलावा एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ही पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखो तो नवरात्रि, आने वाले नवरात्रि तक तबाही मचने की पूरी जगह संभावना बन रही है। कहीं वार है, कहीं फ्लड है, कहीं कुछ है, कहीं अनरेस्ट है, व्यापार के अंदर भी नुकसान चल रहे हैं लोगों के वर्ल्ड वाइड। तो ये नवरात्रि तक का पीरियड जो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ये बहुत बड़ी तबाही का या डर का माहौल पैदा करने वाला माहौल है। तो इस पीरियड को भी लोगों को बहुत सोच समझ कर निकालना चाहिए। उसके बाद तो फिर खुला मैदान है, खूब खेलो, खूब कमाओ, खूब मौज करो। लेकिन ये 2-2.5 महीने बहुत सोच समझ के व्यापार करना चाहिए। यही हालत मोर और लेस तूर के अंदर है। तूर के अंदर बिजाई अपने यहाँ कम हो रही है तो ये माल बर्मा का भी है, अफ्रीका का भी है। तो इसके अंदर भी तूर में भी ज्यादा मंदा नहीं लग रहा। एक तूर ही एक ऐसी आइटम लग रही है मुझे जिसे बहुत ज्यादा मंदे की चांस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सपोर्ट करेगी आज के भाव में। जी सर, केएनएच डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और पल्सेस के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी निजी राय है, कोई इस राय के ऊपर व्यापार करने के पहले लोग अपना अपना विचार बनाएं। राय बदल सकती है मौसम के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, डिमांड सप्लाई के अनुसार। अनाज के व्यापार के अंदर उठा पटक, तेजी मंदी हर मिनट बदलती है। ये अनाज के व्यापारियों की तलपट बैलेंस शीट की तरह है, हर मिनट में बैलेंस शीट बदल जाती है। उसी तरह
अनाज के अंदर, व्यापार के अंदर विचार भी हर मिनट में बदलते रहते हैं। धन्यवाद रंजन जी, आपने मुझे मौका दिया मेरी राय प्रस्तुत करने का।